मैंने बिग बॉस शो साइन किया था, उसके पहले कुछ वक्त था जब मेरे पास इतना ज्यादा काम नहीं था, और उस दौरान मैं अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी, पीस ऑफ माइंड चैनल, अपने राजयोग सेंटर, मेडिटेशन बहुत ज्यादा करने लगा था। और क्लास में और इन चैनल्स में एक बात मैंने बहुत बार सुनी थी कि आप जब भी कोई कार्य शुरू करें तो हमेशा परमात्मा की आज्ञा लें, उनका आशीर्वाद लें और उनसे कहें कि वो आपका मार्गदर्शन करें और वो आपके साथ रहे। और बिग बॉस एक ऐसा शो था जिसमें क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो आप रेगुलर लाइफ में फेस नहीं करते हैं। और क्योंकि आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं, और मेरे लिए फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रहा हूं। और तो मेरे लिए सारी सिचुएशंस बहुत ही टफ थी। जब मैं बिग बॉस के घर पे गया तो मैंने परमेश्वर से आज्ञा ली, उनका आशीर्वाद लिया और मैंने कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे और आप मेरे साथ रहेंगे। और ठीक वैसे ही हुआ कि परिस्थितियां तो बहुत आई, बहुत बार सिचुएशन ऐसी हुई जब मुझे लग रहा था कि चीजें अब बस हाथ से निकल रही हैं। बहुत बार माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं घर के अंदर रहकर भी काफी मेडिटेट करता था और एक इनर स्ट्रेंथ मुझे मिली, और उस स्ट्रेंथ के वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं आसानी से टैकल कर पा रहा था। और जब मेरा माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो जाता था तो मेडिटेट करके पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ जाती थी, एक इनर स्ट्रेंथ आ जाती थी, जहां मुझे लगता था कि नहीं ठीक है, आई कैन टेक दिस एंड मूव फॉरवर्ड। और ऐसी चीजें चलती रही और फॉर्चुनेटली उसका एंड भी अच्छा हुआ। अब जब मैं क्लास में था तो ये बात हमेशा कही गई थी कि जब आप परमात्मा को अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके आज्ञा से कोई काम शुरू करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको सफलता ही मिले। ऐसा हो सकता है कि आप कभी असफल भी हों, लेकिन क्योंकि परमात्मा आपके साथ हैं और उनकी स्ट्रेंथ आपके साथ है और आप मेडिटेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशंस आपके साथ हैं, तो आपके पास एक इनर स्ट्रेंथ आती है कि आप जब चीजें आपके साथ नहीं भी हो रही हैं तब भी एक स्ट्रेंथ से आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहते हैं। और वही मेरे साथ हुआ। एंड मैं इसका पूरा श्रेय परमात्मा को देता हूं, मेडिटेशन को देता हूं कि मुझे वो वक्त मिला अपने साथ, परमात्मा के साथ, उनकी वाइब्रेशंस, कि मैं स्ट्रांग हो पाया। एक और चीज हम हर वक्त सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे परमात्मा खुश हो, या हम कैसे परमात्मा को खुश कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने सुनी थी क्लास में, वो ये कि आप जब मेडिटेट करते हैं तो जो आप सोचते हैं कि वो वाइब्रेशंस आपके अंदर आ रही हैं, तो वो वाइब्रेशंस आप पूरी पृथ्वी को भेजें, हर एक इंसान को भेजें। और ये बहुत बड़ी सेवा है और इससे बहुत आपको आनंद भी मिलता है। और मैं चाहूंगा कि आप सब ये कोशिश करें और आप सब ये ट्राई करें, और आप खुद महसूस करेंगे दैट इट इवॉल्व्स यू एज अ ह्यूमन बीइंग। और आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है, आप खुद में बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, और लोग आपके पास खुद खींचते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा अनुभव जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ये चीजें अपनी लाइफ में लाएं एंड मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस। ओम शांति।
ओम शांति। आध्यात्मिक जगत का वो चमकता हुआ सितारा जिसकी रोशनी ने हर मन को छूकर हर एक के दिलों को प्यार से और खुशियों से भर दिया। परमात्मा की वो अति मीठी प्यारी और स्नेही संतान जिसने परमात्मा के परिवार को, उनके कार्य को अपनी समझ, निश्चय और बल के आधार से जो हमेशा आगे बढ़ता रहा और बढ़ाता रहा सभी को। इस बेहद विश्व ड्रामा का हीरो एक्टर जिसकी प्योरिटी, सच्ची दिल, जिसके गुण और विशेषताओं ने जिसको प्रभु प्रिय और लोकप्रिय बनाया सदा ही, ऐसी निर्माणता की मूर्त, रूहानियत, सादगी और रॉयल्टी की सूरत, ऐसी विशेष आत्मा, महान आत्मा सिद्धार्थ भाई के निमित्त आज हम सभी मिलकर एकत्रित हुए हैं। सिद्धार्थ भाई ने 2 सितंबर सदगुरुवार के दिन अपना पुराना शरीर छोड़ परमात्मा की गोद ली। मेडिटेशन द्वारा आज अपने दिल की दुआएं और स्नेह अर्पण करने के लिए आज विशेष सिद्धार्थ भाई के निमित्त आज हमारे साथ आदरणीय राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी योगिनी दीदी जी है। दीदी जी ब्रह्मा कुमारी विलेपाले सब जोन के डायरेक्टर है। अब दीदी जी जैसे हमें गाइड करेंगे वैसे हम सभी मिलकर साथ में मेडिटेशन करेंगे। आदरणीय योगिनी दीदी जी। ओम शांति। आज हम सभी हमारे अति प्यारे और लाडले सिद्धार्थ भाई शुक्ला को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं। कोटि कोटि जन इस भूमि पर आते हैं और जाते हैं। कुछ ऐसे भी आते जो नाम अमर कर जाते हैं। ऐसे ही हमारे सिद्धार्थ भाई 15 दिन पहले ही विलेपाले जुहू सेंटर पर आए थे और बहुत प्यार से राखी बांधी, 2.5 घंटा बैठे, ज्ञान की आध्यात्मिक बातचीत किया। सब बहनों को प्यार से मिले। उनके अंदर हमने देखा कि हृदय की उदारता, बुद्धि की विशालता और मन की स्थिरता थी। नाम ही उसका सिद्धार्थ था। उन्होंने अपनी छोटी उम्र में अपने लक्ष्य को सिद्ध किया और लोकप्रिय हुए और जीवन को सफलता की प्राप्ति की। उसका श्रेय मैं आज कहेगी उनकी माता रीटा बहन को जाता है। उन्होंने उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन किया। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। मैं आज कहेगी ऐसी माता को भी धन्य है। यह तो हम सब जानते हैं कि जन्म और मृत्यु
एक सिक्के की दो बाजू है। जन्म जो है वो श्रम है, तनाव है। मृत्यु जो है वो विश्राम है। मृत्यु एक ब्रिज है। जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनका फल हमें दूसरे जन्म में मिलता है। एक व्यक्ति को 3 मित्र थे और एक मित्र उसको रोज मिलता था, एक मित्र 15 दिन में बीच में मिलता था और तीसरा मित्र साल में एक बार मिलता था। एक बार उस व्यक्ति को कोर्ट से वारंट आया, तो उसने, जो उसका फ्रेंड कोर्ट में आएगा, तो उसने दूसरे मित्र को पूछा, हाँ मैं जो है वो तो आपके कोर्ट के दरवाजे तक ही आऊंगा। बोला ऐसा कैसे चलेगा। तीसरा मित्र को पूछा जो साल में एक बार मिलता था, उसने कहा हाँ मैं आऊंगा। तो ये 3 मित्र हमारे कौन। पहला मित्र ये शरीर है। जैसे ही आत्मा ने साथ छोड़ दिया तो शरीर चला गया। दूसरा जो हमारा मित्र है वो हम कहेंगे हमारे सगे संबंधी, स्मशान तक चलेंगे, उससे आगे नहीं। और तीसरा जो मित्र है वो है हमारे संस्कार। आखिर हमारे साथ क्या आता है, जो हमारे संस्कार है, श्रेष्ठ कर्म है, वो ही हमारे साथ आते हैं। तो सिद्धार्थ भाई के पास आज मैं कहेगी कि पुण्य का खाता बहुत जमा है। उसके पास अनेक आत्माओं की दुआएं हैं। तो अभी थोड़े समय के लिए हम सब मिलके उनकी आत्मा को योगदान देंगे। देखो, कोई अन्न दान करता, कोई वस्त्र दान करता, कोई धन दान करता है, उसी तरह योगदान जो है वो सर्वश्रेष्ठ दान है। तो अभी हम सब थोड़े समय के लिए साइलेंस में रहेंगे और योग चिंतन की एक ऐसी धारा है जो हमें श्रेष्ठ परिवर्तन की ओर ले जाती है। योग मानव को संयम सिखाता है, संतुलन आचरण में ले आता है। जो योगी इस योग को साधे उसकी जीवन में सदा ही उन्नति होती है। तो थोड़े समय के लिए हम एक अंतर यात्रा की ओर जा रहे हैं। हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उस शक्ति का अनुभव करने जा रहे हैं। ये क्षण मेरा अपना है, अनमोल है, शांति से परिपूर्ण है। मैं एक अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा, सच्चित आनंद स्वरूप मन, बुद्धि, संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा अजर, अमर, अनादि, अविनाशी हूं।
संसार के सर्व आकर्षणों से पार, भव बंधनों से आजाद, दैहिक संबंधों से उपराम मैं आत्मा हूं। अपने निजी स्वरूप में मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हूं। मैं आत्मा अपने में शांति का स्रोत अनुभव कर रही हूं। शांति का अखंड प्रवाह मेरे चारों ही ओर प्रवाहित हो रहा है। शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। शांति मुझ आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति है। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर मैं आत्मा प्रेम, आनंद, पवित्रता का संचार करने वाली शुद्ध स्वरूप, अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, एक अत्यंत प्रकाशमान ज्योति का एक कण हो। ज्योति का एक निर्मल बिंदु होते हुए भी प्रकाश और शक्ति का अपार भंडार हूं। प्रकाश का पुंज हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैंने अनेक नाम रूप धारण कर पात्र निभाए हैं। मुझ आत्मा का घर परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम है, जहां शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। यह आत्मचिंतन मुझे परम आत्मा चिंतन की ओर ले जा रहा है। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शांति के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, गति सदगति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, सर्व शक्तियों के दाता है। परमात्मा आपने सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की शक्ति से हमें भरपूर किया है। परमात्मा शक्ति का यह अविरल झरना मुझे
प्राप्त हो रहा है। मुझे नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आत्मा अपने में असीम शांति का अनुभव कर रही। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, ज्योति बिंदु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा पूरे परिवार को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी इस आत्मिक अनुभव के लिए। अब हमारे साथ में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी है। हम आज विशेष सिद्धार्थ भाई के निमित्त दीदी जी की भावनाएं आज उनके द्वारा सुनेंगे। आदरणीय शिवानी दीदी जी। ओम शांति। 2 सितंबर जब हम सब सवेरे उठे, एंड आई एम श्योर आप सबका ये अनुभव था कि जैसे ही हमें पता चला कि वो परमात्मा की मीठी संतान, बहुत प्यारी आत्मा, अचानक सब कुछ ठीक था, अचानक अपना देह त्याग कर, हम सबको छोड़कर एक नई यात्रा पर आगे चली गई। सिर्फ परिवार का मन नहीं, सिर्फ दोस्तों का मन नहीं, देश का हर मन और विश्व में करोड़ों मन एक ही प्रश्न कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये गलत हुआ, ऐसा हुआ कैसे? इतना शक्तिशाली मन, सदा खुश रहने वाला, सबको खुश करने वाला मन, इतना स्वस्थ शरीर, इतने श्रेष्ठ कर्म, ऐसा हो कैसे सकता है? और ये हुआ क्यों? ये प्रश्न सारे देश और विश्व में गूंजने लगे और हर एक मन इसका उत्तर चाहता है। फिर हमने कहा, हम कैसे रहेंगे उनके बिना? दुख तो स्वाभाविक है, दर्द तो स्वाभाविक है, और हम अपने दुख और दर्द के बारे में सोचने लगे। हमने कहा, आपने इतना बड़ा खालीपन छोड़ दिया हमारे जीवन में, इसको कौन भरेगा? हम कैसे रहेंगे? तो मन बहुत सारे प्रश्नों से घिर जाता है, उदास हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, मुस्कुराहट चली जाती है, और हमें लगता है ये कितना जायज है, ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो चले गए। आज सिर्फ कुछ क्षण के लिए हमें अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलना है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, बस कुछ क्षण के लिए ये करके देखिएगा। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे रहेंगे, वो कैसे चले गए, वो क्यों चले गए। ये हमारा नजरिया है और हमारा नजरिया बिल्कुल जायज है, लेकिन इस समय हमें अपने नजरिए से नहीं, उनके नजरिए से देखना है। अगर हम परिवार के नजरिए से देखें,
अगर हम दोस्तों के, संबंधियों के नजरिए से देखें तो उन्होंने अपना अति लाडला रिश्ता, जो कि उनके लिए सब कुछ था, वो रिश्ता खोया है। लेकिन अब हम उनके नजरिए से देखें जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है। हमने एक जना खोया है, लेकिन वो आत्मा जिसने अचानक नींद में अपने शरीर को त्याग दिया, उसने एक ही क्षण में अपना पूरा परिवार खो दिया। परिवार ने एक सदस्य खोया, लेकिन उस एक सदस्य ने तो अपना पूरा परिवार ही खो दिया, अपना शरीर खो दिया, अपने दोस्त, अपने रिश्ते खो दिए। सब कुछ, सारा कुछ, इतना कुछ जो प्राप्त किया था, एक क्षण में खो दिया। तो अपने नजरिए से नहीं, उस मीठी आत्मा के नजरिए से देखिए, उन्होंने कितना कुछ खोया है। किसका दर्द ज्यादा है? हम कहेंगे हमारा दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे दर्द से कई गुणा दर्द, कई गुणा दर्द उनका है जिन्होंने एक क्षण में सब कुछ खो दिया है। तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम प्यार करते हैं ना उनसे, हम सम्मान करते हैं ना उनका। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके उस दर्द को खत्म करें। अभी अभी आपने उसी मुस्कुराते चेहरे हुए को जब बोलते हुए देखा, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, मैं तो अपने परिवार के बिना कभी रहा ही नहीं ना, तो मुझे उस प्रोग्राम में जाने से थोड़ा सा डर लग रहा था, मैं कैसे रहूंगा अपने परिवार के बिना। और फिर एक ही क्षण में उस पूरे परिवार को छोड़ दिया। कितना दर्द होगा उनके अंदर, कितना दुख होगा। अब हमें क्या करना है? प्यार क्या करता है? प्यार ये करता है कि अपने दर्द से पहले जिनसे हम प्यार करते हैं उनके दर्द को खत्म करता है। तो आज हमें इकट्ठे मिलकर ऐसे संकल्प रचने हैं, ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है, ऐसी प्योरिटी, पीस एंड पावर की शक्ति क्रिएट करनी है कि जब लाखों करोड़ों मन परमात्मा को याद करके वो प्योरिटी और पावर की वाइब्रेशंस सिद्धार्थ भाई को भेजेंगे ना, तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ये सबसे बड़ी दुआ है, जिससे उनका सारा दर्द, सारा दुख खत्म होकर सिर्फ प्यार, दुआओं और शक्तियों से भर के एक नई यात्रा शुरू करेंगे। कई बार अज्ञानवश, अनजानवश हम कह देते हैं वो नहीं रहे। ये बात सही नहीं है कि वो नहीं रहे। हाँ, हम ये कह सकते हैं उनका शरीर नहीं रहा, क्योंकि हम ही तो सब मिलकर उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके आए थे। तो हाँ, उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन ये तो कभी नहीं कहना चाहिए कि वो नहीं रहे। हम ये शरीर नहीं है। एक तरफ से हम सब कह रहे हैं, हम सब सिद्धार्थ भाई को याद कर रहे हैं, हम दुआएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ से हम कह रहे थे बॉडी हॉस्पिटल में जा रही है, अब बॉडी हॉस्पिटल से यहाँ लेके जाई जा रही है। दो शब्द साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ से हमने कहा सिद्धार्थ भाई को सब याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमने कहा बॉडी हॉस्पिटल से क्रिमेटोरियम लेके जाई जा रही है। ये दो है, ये दो है। एक है वो व्यक्तित्व, एक है वो संस्कार, एक है वो आत्मा, और एक है उनका शरीर। शरीर नहीं रहा, आत्मा, एनर्जी। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी इटर्नल होती है, अजर, अमर, अविनाशी। शरीर नहीं रहा,
कभी भी नहीं कहना वो नहीं रहे। इट्स लाइक अ ड्रेस, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम नहीं रहा। अब जब हमें ये बात समझ में आती है कि सिर्फ ड्रेस नहीं रही, वो है, तो वो कहाँ है अभी? ये तो पता होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि हम जो सोच रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, हम जो सोच रहे हैं, हमारा हर संकल्प, हम जो बोल रहे हैं, हमारा हर शब्द उन तक पहुंच रहा है, वो कैच कर रहे हैं। वैसे भी हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ना कि जब हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंच जाती है। कई बार हम किसी को याद करके फोन उठाते हैं, उधर से वो फोन उठा देते हैं। हम कहते हैं आपको कैसे पता चला कि हम आपको फोन कर रहे हैं? कहेंगे पता नहीं, बस आपकी याद आ गई। ये कैसे होता है? जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारे थॉट्स उन तक पहुंचते हैं और वो भी वो थॉट को कैच कर लेते हैं। जब आत्मा अपने शरीर का त्याग करती है तो उसकी कैचिंग पावर, हर थॉट को कैच करने की पावर कई 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 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक बात अपने आप को आज बता दीजिएगा, हम उनके निमित्त जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जो वर्ड बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो भावना क्रिएट कर रहे हैं, वो उन तक जा रही है। अब क्योंकि वो इतनी विशेष आत्मा है तो उनके लिए 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग नहीं सोच रहे हैं, करोड़ों लोग सोच रहे हैं, करोड़ों लोग सोच रहे हैं। तो जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिम्मेवारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि करोड़ों लोगों की वाइब्रेशंस उस एक प्यारी सी आत्मा तक पहुंच रही है। तो कैसी वाइब्रेशंस पहुंचनी चाहिए? आज हम अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे। तो वो कहाँ चले गए? आत्मा जब एक शरीर का त्याग करती है तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर एक माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। यहाँ पर हम सब कह रहे हैं कि वो चले गए, लेकिन कहीं एक परिवार में एक खुशखबरी आई होगी कि उनके घर एक फरिश्ता पैदा होने वाला है कुछ महीनों के बाद। आत्मा एक शरीर छोड़कर जाती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। तो वो आज कहाँ है? वो एक गर्भ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब इसको विजुअलाइज करिएगा अपने सामने कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है और वो अपने नए शरीर में जो अभी बन रहा है गर्भ के अंदर, उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो कुछ नहीं जानती उस जगह के बारे में, वो उस परिवार को नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। उसका कनेक्शन सिर्फ उनसे होता है जिनको वो पीछे छोड़कर आई है। अब जब गर्भ में वो बच्चा बन रहा होता है तो वो आत्मा की कैचिंग पावर, हर थॉट को वो आत्मा कैच कर सकती है। अब आप सिर्फ अपने आप से पूछिए, उस आत्मा का नया शरीर बन रहा है, वो आत्मा की एक नई डेस्टिनी शुरू होने वाली है, एक बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, बहुत मैजिकल डेस्टिनी शुरू होने वाली है। उस जो नया शरीर बन रहा है और नई डेस्टिनी शुरू होने वाली है, उसके लिए हम सब यहाँ से कौन सी एनर्जी भेजेंगे? तो पहली थॉट जो हमें चेंज करनी है, आज एक एक थॉट हम चेक करेंगे और उस एक एक थॉट को चेंज करते जाएंगे ताकि हमारी तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार, शक्तियां और दुआएं मिलेंगी। प्रश्न नहीं, कंफ्यूजन नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, सिर्फ दुआएं, शक्तियां और प्यार मिलेगा। हम उनसे प्यार करते हैं तो फिर अपने दर्द का नहीं, उनके दर्द को खत्म करके उनके नए भाग्य के लिए उनको शक्तियां भेजेंगे। हमारी एक एक थॉट वहां पहुंच रही है। नया शरीर बनने के लिए वो आत्मा कंप्लीट स्टिलनेस, सुकून और पवित्र स्थिति में होनी चाहिए। तो हम यहाँ से एक भी दर्द की थॉट नहीं भेजेंगे। जैसे ही मन ये कहता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे चले गए, कई मन ने कहा
ये कोई समय था जाने का? ये कोई उम्र थी जाने की? बहुत सारे प्रश्न। अब पॉज, स्टॉप। ऐसे संकल्प उनके लिए सही नहीं है, उनके लिए सही नहीं है। हमारा नजरिया ये है कि ये शरीर की आयु कम थी, ऐसे कैसे चले गए। आत्मा जिस जर्नी पर चलती है उसमें शरीर की आयु का नहीं, आत्मा के रोल का, आत्मा के पाठ का, आत्मा के हायर पर्पस का और आत्मा के इस विश्व ड्रामा रंगमंच में क्या पाठ है, उस आधार से आत्मा चलती है। आप सबको पता है सिद्धार्थ भाई ने किस समय शरीर छोड़ा? सतगुरुवार। गुरुवार अर्थात गुरु का दिन, निराकार परमात्मा सतगुरु का दिन। और उस दिन भी पता है किस समय शरीर छोड़ा? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले। जस्ट सोचिए, सतगुरुवार के दिन और अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त के समय। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम ऑफ द 24 hour cycle, द प्योरेस्ट एनर्जी टाइम, जहां सारे भगवान को याद कर रहे होते हैं जिस समय, उस ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले के समय आत्मा नई जर्नी पर शुरू हुई है। और कैसे शरीर छोड़ा पता ही नहीं चला। उनको खुद को नहीं पता चला कि उन्होंने एक ड्रेस को छोड़ दिया और नई ड्रेस की तरफ चले गए। इतनी भी भोगना नहीं, इतना भी दुख नहीं, इतना भी दर्द नहीं, पता भी नहीं चला कि परिवार को मैं छोड़ रहा हूं, मैं लोगों को छोड़ रहा हूं, पता ही नहीं चला। ऐसा जाना, ऐसे समय पर जाना, ऐसी स्थिति में जाना, इससे श्रेष्ठ स्थिति, इससे श्रेष्ठ समय कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। ये आत्मा के अनेक 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 श्रेष्ठ कर्म और पुण्य खाता है, जो आत्मा को इतना सहज, एक संकल्प भी दुख की भोगना ना हो, एक थॉट भी दुख की भोगना ना हो, एक थॉट भी शरीर का दर्द ना हो, ऐसे जाना, इतना सहज जाना, इसके लिए तो बहुत श्रेष्ठ कर्मों का खाता चाहिए होता है। तो आत्मा ने अपना समय, अपनी स्थिति और जाने की विधि अपनी शक्तिशाली संकल्पों से डिसाइड की है। हमें लग रहा है कि वो गलत हुआ है, लेकिन उनके नजरिए से देखें, वो शक्तिशाली मन, नाम ही, दीदी ने कैसे बताया, नाम में ही सिद्धि थे। सिद्धि अर्थात जो संकल्प करे वो सिद्ध हो जाए, इच्छा सिद्ध हो जाए। तो आत्मा किसी बहुत ही श्रेष्ठ कार्य के लिए, हम सब इस सृष्टि पर देख रहे हैं कितना दुख दर्द है, कितनी अशांति है। सारे लोग चाहते हैं कि सृष्टि बदले, इस सृष्टि पर नवीनता आए। तो परमात्मा के कुछ फरिश्ते होते हैं जो इस नवीनता को लाने के निमित्त बनते हैं। हमें लगता है कि ये तो राइट समय नहीं था, लेकिन राइट समय वो तो सिर्फ परमात्मा और वो आत्मा को पता है कि ये कौन से कार्य का राइट समय था जिसके लिए वो गए हैं। हमारी बुद्धि सिर्फ शॉर्ट टर्म इधर का सोचती है, लेकिन वो आत्मा के कर्म, संस्कार इतने श्रेष्ठ थे कि उन्होंने कोई बहुत श्रेष्ठ रोल के लिए, रोल सिर्फ यहाँ के ड्रामा का नहीं, रोल उस वर्ल्ड ड्रामा के बहुत श्रेष्ठ रोल के लिए एक नया कॉस्ट्यूम लिया है। तो इसलिए जिसने इतने श्रेष्ठ समय पर श्रेष्ठ तरीके से जाना चूज किया, उसके लिए ये कभी नहीं कहना कि वो गलत तरह से गए हैं। ये चॉइस आत्मा ने खुद की है, ये चॉइस आत्मा ने खुद की है। उसको गलत कहकर हम उनकी चॉइस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी चॉइस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं।
इतने प्योर टाइम पर प्योर तरीके से जाना उन्होंने चूज किया है। हम तो उनकी चॉइस को सिर्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ, आपको कोई बहुत कार्य बड़ा बुला रहा है, आपको कोई बहुत विशेष कार्य के लिए चूज किया गया है। हम कौन होते हैं कहने के लिए कि ये आपके साथ गलत हुआ? हमें तो पता ही नहीं है कि आप कितने श्रेष्ठ काम के लिए जा रहे हैं। हम तो सिर्फ यहाँ का देख पा रहे हैं और ये देखकर हमने कह दिया आपके साथ गलत हुआ। हम ये कह सकते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ खाली है, लेकिन उनके साथ गलत हुआ ये कभी नहीं कहना। ये कभी नहीं कहना कि उनके साथ गलत हुआ। जिस आत्मा के संस्कार इतने श्रेष्ठ हो और कर्म इतने श्रेष्ठ हो, ऐसी आत्मा के साथ गलत हो नहीं सकता, गलत हो नहीं सकता। हाँ, उनके साथ क्या हुआ वो हमें नहीं दिखाई देता, तो हमारी जो अल्पकाल बुद्धि होती है वो कहती है उनके साथ गलत हुआ। हम कहते हैं उन्हें तो अभी बहुत कुछ करना था यहाँ पर। वो भी हमारी छोटी बुद्धि कहती है कि उन्हें यहाँ पर बहुत कुछ और करना है। वो तो जो हमें लिमिटेड दिखाई देता है उस आधार से हम कहते हैं, लेकिन उनको जो करना है वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज, आज हम मिलकर हम अपनी इस थॉट को कैंसल करके चेंज करेंगे। हम ये कह सकते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उनके साथ गलत हुआ। ये लाइन एक दुआ नहीं होती है। एक दुआ नहीं होती है ये किसी को कहना कि आपके साथ गलत हुआ। हम ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता आप कहाँ गए हैं, लेकिन गए तो बहुत विशेष कार्य के लिए हैं। तो इसके लिए जो आपने चूज किया, आपकी इस चॉइस को हम सम्मान करते हैं, आपकी इस चॉइस की हम रिस्पेक्ट करते हैं। समय हमें बताएगा कि कौन से श्रेष्ठ कार्य के लिए गए। तो आज से ये एक थॉट कैंसल हम करते हैं कि उनके साथ गलत हुआ। नहीं हो सकता उस आत्मा के साथ गलत। दूसरा, हम ये नहीं कहेंगे आज से उन्हें तो बहुत कुछ और पाना था वो चले गए। वो खाली नहीं गए, बहुत भर के गए हैं, और वो जो भरपूर होकर गए हैं उससे बहुत सारे और श्रेष्ठ कार्य करने गए हैं। हम जो पाना है सोच रहे हैं वो तो हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से इस दुनिया के पाने को देख रहे हैं कि नाम, मान, शान, शौहरत, सिद्धि, दुआएं ये पाना था। उन्होंने तो कुछ बहुत बड़ा और पाना था। तो ये भी नहीं कहना कि उन्हें तो बहुत कुछ पाना था, वो कैसे ऐसे चले गए। फिर जब हमारा मन ये कहता है हमारे पास और रहना चाहिए था, ऐसे कैसे चले गए, ये जब हम कहते हैं ना, तो हम एक शिकायत कर रहे हैं। ये एक शिकायत की एनर्जी है। Why did you go away so soon? You had to stay longer with me. ये एक शिकायत की एनर्जी है। क्या हम उस आत्मा को जो एक नन्हा सा बच्चा बन रहा है गर्भ के अंदर, हम उसको शिकायत भेजेंगे? उन्होंने इतना हमें सुख दिया, इतनी हमें खुशियां दी, इतना हमें प्यार दिया, और फिर जिस दिन उन्होंने चूज किया कि वो कुछ और कार्य के लिए आगे जाने थे, हमने शिकायत करनी शुरू कर दी। शिकायत नहीं करते हैं, शुक्राना करते हैं, शुक्रिया कहते हैं। ये कहना तो बहुत आसान होता है कि आपको और हमारे साथ रहना चाहिए था, लेकिन आज ये नहीं। आज हम कहेंगे हर क्षण जो आप हमारे साथ रहे, आज भी हैं, लेकिन हर क्षण आपने हमारा ध्यान रखा, हमें प्यार दिया, सारे देश और विश्व को खुशियां दी, उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कितना शुक्रिया करें। आज से हम शिकायत नहीं करेंगे। कोई हमारे घर आता है, फिर उसको थोड़े टाइम के बाद कहीं और जाना होता है, लेकिन जब वो हमारे घर होते हैं, हमें उनके साथ इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है कि हम कहते हैं ये जाए ही ना। तो जब वो जाने लगते हैं तो हम कहते हैं रुक जाओ ना, नहीं जाओ, नहीं जाओ। वो कहते हैं मेरा मन तो है, लेकिन मुझे अगले काम के लिए जाना ही है। तो क्या हम शिकायत करते हैं कि आप तो बहुत बुरे हो, ऐसे कैसे हमें छोड़ के चले गए? हम कहते हैं ठीक है, आप जाइए, जितना समय आप हमारे साथ आज रहे ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जैसे हम शॉर्ट टर्म में ऐसा सोचते हैं,
वैसे ही आज हमें सोचना है। ये नहीं कहना जल्दी चले गए, क्यों चले गए, गलत कर दिया, मेरे बारे में नहीं सोचा। ये कहना शुक्रिया, इतने से समय में इतना भर कर चले गए, उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कोई शिकायत नहीं। शिकायत नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है। शिकायत दुआ नहीं है, शुक्रिया दुआ है, शुक्रिया दुआ है। तो क्यों गए, अचानक कैसे चले गए, ये कोई एज थी, खाली अभी तो बहुत कुछ ये हर थॉट को आज हम कैंसल करते जाएंगे। एक बहुत श्रेष्ठ कार्य के लिए गए, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त सतगुरुवार के दिन गए, एकदम सहज विधि से गए, एक संकल्प की भोगना नहीं हुई, और परमात्मा के बहुत श्रेष्ठ कार्य के लिए आप गए हैं। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और शुक्रिया। जब हम रोते हैं, हमारे आंखों में आंसू आते हैं, तो याद रखिएगा उस आत्मा तक वो आंसू पहुंच जाते हैं, वो दर्द पहुंच जाता है। और जब लाखों लोग रोएंगे तो कितना दर्द पहुंच जाएगा। क्या हम चाहते हैं कि गर्भ में वो आत्मा को दर्द पहुंचे? नहीं, नहीं। जब हम कोई चला जाता है ऐसे, हम कहते हैं हम आपके बिना कैसे रहेंगे। थॉट को चेंज कीजिए, थॉट को चेंज कीजिए और कहिए आप हमारे बारे में मत सोचना, हम सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप अपना वहां ध्यान रखना। आपका नया शरीर, आपका नया परिवार, आप जो इतने अच्छे संस्कार लेकर गए हैं, आपका तो भाग्य श्रेष्ठ होना ही होना है। हमारे को तो आपके भाग्य पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि आप वो लेकर गए हैं। कभी भी ऐसा कहकर कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे, वापिस आ जाओ, ऐसे कैसे चले गए, ये कहकर हम आत्मा को वापस खींचने की कोशिश करते हैं। इससे तो आत्मा को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आत्मा वापस तो आ नहीं पाती, लेकिन वो दूसरी जगह पर सेट नहीं हो पाती, क्योंकि हम उसको खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं अपने संकल्पों से। वापिस आओ, वापिस आओ, हमें नहीं रहना आपके बिना, हम कैसे खुश रहेंगे आपके बिना, आपने सोचा ही नहीं हमारे बारे में। ये शिकायतें, ये शिकायत हम नहीं कर सकते। हम उस थॉट को चेंज करते हैं। आप सब हमें जो सब कुछ देके गए, वो हमारा जीवन भर ध्यान रखेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखकर एक श्रेष्ठ भाग्य की शुरुआत करो। और हमारी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया। कई बार अचानक कोई चला जाता है तो मन में कई बातें रह जाती हैं जो हमने उनसे कही नहीं थी। कभी कभी कोई शिकायतें होती हैं, कभी कोई नाराजगी हो जाती है, कभी हमें कुछ कहना था, हमने सोचा था अगले हफ्ते कहेंगे, वो अगला हफ्ता नहीं आएगा। तो हमें लगता है अब हम वो बात उनको कैसे बताएंगे, अब हम उनको सॉरी कैसे बोलेंगे, अब हम उनको फॉरगिव कैसे करेंगे जिस बात के लिए हम हर्ट हो गए थे। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हर थॉट उन तक पहुंच रही है। तो अगर किसी के भी मन में कोई बात है जो वो उनसे कहना चाहते हैं, आज कहिए, रोज कहिए। कोई बात के लिए क्षमा मांगनी थी, क्षमा करनी थी, आज कहिए, क्योंकि हर थॉट उन तक पहुंचती है। ये नहीं सोचना हम कैसे कहेंगे, वो तो चले गए, सिर्फ शरीर नहीं रहा, उनकी कैचिंग पावर तो पहले से कई गुना श्रेष्ठ हो चुकी है। तो थैंक यू बोलिए, किसी बात के लिए सॉरी बोलना है वो बोलिए, किसी बात के लिए फॉरगिव करना है। हम कहेंगे अरे अभी हम क्या फॉरगिव करें, हमें कोई नाराजगी नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मन पे किसी बात का, किसी लाइन का कोई दर्द हुआ होता है पास्ट में, वो दर्द अभी नहीं है लेकिन वो पास्ट में हुआ था, वो कार्मिक अकाउंट को भी हमें ठीक करना होता है। तो इसलिए हम उस आत्मा को प्यार से याद करके कहते हैं, मेरी हर गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और आपने जाने अनजाने मुझे कभी कुछ कह दिया हो, उसके लिए मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। सब कुछ कहना है, क्योंकि सब कुछ वहां पहुंच रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वो आत्मा हमें क्या सिखाकर आगे अपनी नई यात्रा पर गई है। वो आत्मा ने हमें एक बहुत जीवन जीने का तरीका सिखाया है। उन्होंने हमें ये सिखाया
कि हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने कार्य में, अपने परिवार के लिए। हम जो मेहनत करते हैं सारी, हम सब बहुत बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने हमें एक बहुत पावरफुल लेसन जीवन जीने का सिखा दिया कि ये सब कुछ जो हम मेहनत करते हैं ये अल्पकाल का होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और अचानक जब आत्मा इसको छोड़ती है तो इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती है, लेकिन एक चीज हमारे साथ जाती है, हमारे संस्कार और कर्म। कुछ महीनों में ना एक बेबी पैदा होगा, उसका नाम सिद्धार्थ नहीं होगा, उसका नाम परिवार कुछ और रखेगा। चेहरा भी वो नहीं होगा, चेहरा बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, हो सकता है शहर बदल जाए, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एक चीज सेम रहेगी और वो होगी उनके संस्कार। वो ही संस्कार रहेंगे, सबको सुख देने वाले, सदा खुश रहने वाले। वो संस्कार और कर्म आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। तो आज हम सब की तरफ से उनके लिए जो दुआ होगी और जो गिफ्ट होगा, हम आज प्रतिज्ञा करते हैं उनको कि हम जीवन में सदा ये बात को पक्का करके चलेंगे कि सब कुछ करते हुए यहाँ की बातों में ना कभी किसी से उलझेंगे, ना कभी किसी से नाराज होंगे, ना कभी किसी बात में उदास होंगे। यहाँ पर कभी भी कोई नाराजगी, कोई उदासी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लाएंगे, क्योंकि वो सारा कुछ आत्मा पर रिकॉर्ड होता जा रहा है। सब कुछ करते हुए सदा ये याद रखना कि एक ही चीज परमानेंट है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। एक ही चीज परमानेंट है, मुझ आत्मा पर रिकॉर्ड होने वाला संस्कार और कर्म, सिर्फ वो मेरे साथ जाता है। एक क्षण सोचिए, 6 बजे हैं अभी, सिर्फ एक क्षण सोचिएगा। हम कभी सोचते ही नहीं ऐसा। सपोज सपोज आज रात को 10 बजे हमें अपना शरीर छोड़ना हो। अब हम सोचेंगे हम थोड़ी जा रहे हैं आज रात को 10 बजे। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो अगले दिन सुबह 4 बजे जाने वाले हैं। हम सोचते नहीं इस बात के बारे में, लेकिन जीवन जीने के तरीके को सही रखने के लिए ये बात के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। आप सिर्फ अभी सोचिए कि अगर आज हम 10 बजे रात को जाने वाले हैं, इस 4 घंटे में हम क्या क्या करना चाहेंगे, क्या क्या करना चाहेंगे इस 4 घंटे में। और उसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि अगर हमें 4 घंटे पहले पता चल जाए कि मैं आत्मा शरीर छोड़ने वाली हूँ, तो मैं आत्मा क्या क्या करना चाहूंगी, किस किस को सॉरी बोलना चाहेंगे, किस किस को फॉरगिव करना चाहेंगे, किस किस को थैंक यू बोलना चाहेंगे, परमात्मा को याद करना चाहेंगे। वो सारी बातें लिख लीजिएगा और वो सारी बातें रोज करिएगा, रोज करिएगा। किसी को भी सॉरी बोलना है, किसी को भी फॉरगिव करना है, आज करिएगा। आज हम मेडिटेशन के बाद जब इस प्रोग्राम को फिनिश करेंगे, फोन करिएगा उनको, फोन करिएगा जिनसे बातचीत बंद की हुई थी, फोन करिएगा उनको जिन्हें सॉरी कहना चाहते हैं। ड्रामा में पता नहीं होता ना अचानक कब क्या हो जाता है। अपने हर कार्मिक अकाउंट को सॉर्टेड रखना चाहिए, सेटल्ड। वो आत्मा वो सब सीख चुकी थी, वो सीख के आगे गई है ये सारी बातें कि कभी भी कोई भी कर्मों के हिसाब किताब को पेंडिंग नहीं रखना है। ऐसे नहीं कभी भी किसी के लिए कुछ कह दिया, किसी के लिए कुछ सुन लिया, किसी के लिए कुछ लिख दिया, किसी के लिए कुछ बोल दिया, किसी की निंदा कर दी, किसी को डांट दिया, किसी को दर्द दे दिया। किस लिए किया? यहाँ की शॉर्ट टर्म चीजों के लिए। लेकिन वो रिकॉर्डिंग यहाँ हो गई। जीवन जीने का तरीका ये होता है कि हर क्षण आत्मा इस तरह से जीवन जिए कि अगर मैं इस क्षण शरीर छोड़ूं तो मेरे पे रिकॉर्डेड हर संस्कार और कर्म प्योर है, क्लीन है, कोई नेगेटिविटी मुझ आत्मा पर रिकॉर्डेड नहीं है। इस तरह से जीवन जीना है। इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ डाइंग, द आर्ट ऑफ डाइंग। कि मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूं तो मेरे पास यहाँ कुछ भी गलत रिकॉर्डिंग नहीं है,
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी, मेरे संस्कार और कर्म, और वो मेरे संस्कार और कर्म मेरा नया शरीर, नया परिवार और नया भाग्य डिसाइड करते हैं। तो सारा दिन जीवन जीने का तरीका आज से बदलते हैं। यही तो हमारी उनके लिए सौगात होगी। अभी अभी उन्होंने हम सबके लिए क्या कहा? कहा रोज परमात्मा को याद करके हर कार्य शुरू करो, परमात्मा को साथी बनाकर हर कार्य शुरू करो, और सारी सृष्टि को ऐसी वाइब्रेशंस दो। और उन्होंने लास्ट लाइन पता है क्या कही? लास्ट लाइन उन्होंने कही, कम लेट्स टुगेदर मेक दिस वर्ल्ड अ न्यू ब्यूटीफुल प्लेस। तो सिर्फ दुखी होकर रोना नहीं है, जो वो आत्मा हमें कहकर गई है उसको पूरा करना है, क्योंकि वो उस इंटेंशन के लिए गई है और उस कार्य के लिए गई है। तो अगर हम उनसे प्यार करते हैं, जो कि हम सब करते हैं, तो चलिए हम सब मिलकर उनके साथ उनके इस कार्य में सृष्टि परिवर्तन, टू मेक द वर्ल्ड अ न्यू ब्यूटीफुल प्लेस, हम उनके साथ जुड़ते हैं। और उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है? अपने संस्कार और कर्म पर अटेंशन। अटेंशन। हमेशा ये याद रखिएगा, कोई भी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है इस शरीर के अंदर। कोई भी घड़ी मेरी अंतिम शरीर, इस शरीर में अंतिम घड़ी हो सकती है। मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना, मुझे इस मुख से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी, मेरे मन में कोई ऐसी थॉट नहीं क्रिएट करनी जो मेरी अंतिम घड़ी के लिए मेरे लिए सही नहीं होगी और मेरे साथ चली जाएगी। अगर किसी से बोलचाल बंद है ना, आज उनसे बात करिएगा। अपने ईगो को थोड़ा नीचे करते हैं। ये हमारा ईगो ही बीच में आता है जो हमारे रिश्तों में गांठे ले आता है। क्या कुछ तो हम एक दूसरे को कह देते हैं। सोचना है, सोचना है, कहीं अचानक कुछ ऐसा ना हो कि हम आगे चले जाएं या सामने वाला आगे चला जाए। फिर तो सिर्फ रिग्रेट रह जाता है हमें कि हम कैसे उनको वो सब कहें। कह तो हम अभी भी सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों पर अटेंशन। तो आज से हम सबसे पहली चीज उनके प्रति हर थॉट को अपनी चेंज करेंगे। आज से हम में से कोई कभी नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ, ये जल्दी चले गए, ये ठीक नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना है। ये हमारी बहुत छोटी बुद्धि है जो ये सब सोचती है, और ये उस आत्मा के श्रेष्ठ कार्य के लिए डिसरिस्पेक्ट है। हम ये कह सकते हैं हमें नहीं पता आप कौन से महान कार्य के लिए गए हैं, लेकिन जिस भी कार्य के लिए गए हैं, हमारी तरफ से आपको सदा दुआएं, प्रार्थनाएं, प्यार और शक्तियां हैं। नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। 2 तारीख को शाम को जब मैंने रीटा बेन से फोन पे बात की, अर्थात सिद्धार्थ भाई की मम्मी, जो हमें अभी दीदी ने बताया ना, माँ की परवरिश, माँ के संस्कार, पालना। तो जब मैंने उनसे फोन पे बात की, जब उन्होंने सिर्फ फोन पर आकर कहा ओम शांति, उस ओम शांति में इतनी स्थिरता थी, इतनी शक्ति थी। मैंने सोचा भगवान ये कौन सी शक्ति है जो ये मुख, इस माँ के मुख के द्वारा बोल रही है। और फिर मैंने कहा रीटा बेन आप ठीक हैं? तो कहते मेरे पास परमात्मा की शक्ति है। क्या महान आत्मा है जिसकी माँ इतनी महान है कि उस समय भी उनके मन में सिर्फ एक ही संकल्प था। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ एक ही संकल्प है, वो खुश रहेगा जहां जाएगा। मुझे पता है, इतनी इतनी क्लैरिटी थी उनके अंदर, उनकी थिंकिंग के अंदर उस दिन। कहते अमृत वेले सदगुरुवार गया है, ये तो भगवान का कोई बहुत विशेष सिग्नल है। मुझे पता है कि वो हमेशा खुश रहेगा और हमेशा सबको खुशी देगा। मैं उसको रोके उसको दुख नहीं भेजूंगी। ये उनका संकल्प था। मैं उनको दुख नहीं भेजूंगी, मुझे उनको यहाँ से सिर्फ दुआएं दुआएं भेजनी है। तो हम सबके लिए लर्निंग है। जब उनकी मम्मी ये कह सकती है कि मैं उनको सिर्फ दुआएं भेजूंगी, दुख नहीं भेजूंगी, तो हम में से किसी को कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है दर्द और दुख भेजने का। तो अपनी थॉट्स को चेंज करके
हम दुआएं भेजेंगे और उनको एक गिफ्ट देंगे, एक प्रॉमिस देंगे। जब कोई आगे अपनी जर्नी पर जाता है तो ब्लेसिंग्स और गिफ्ट दोनों दिया जाता है ना। तो ब्लेसिंग्स तो दी, गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट हम ये देंगे कि जिस महान कार्य के लिए आप जा रहे हैं, आप नई जगह से वो काम करना, हम यहाँ वाली जगह से वो काम करेंगे कि टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस। और ये वर्ल्ड ब्यूटिफुल प्लेस कैसे बनेगा? हमारे संस्कार और कर्म से। आज से हमारा हर कर्म और संस्कार ऐसा होगा जो इस दुनिया को स्वर्ग बनाएगा, जो इस दुनिया को स्वर्ग बनाएगा। आप अपने नए रोल में सृष्टि को स्वर्ग बनाइएगा, हम यहाँ अपने पुराने शरीरों में इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे। जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब मिलकर काम तो सेम कर रहे होंगे, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे। कोई भी पुरानी बातें यहाँ पकड़ के रखी हुई हैं, आज एक संकल्प में डिलीट बटन दबा के उसको क्लीन करते हैं, क्लीन करते हैं कि यहाँ पे कोई मैल नहीं, यहाँ पे कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। क्षमा कर दिया, क्षमा मांग ली, शुक्रिया कर दिया और अपने मन चित्त को संपूर्ण रीति साफ किया। और जो सिद्धार्थ भाई ने हमें कहा ना, परमात्मा को अपना साथी बना लो, हर कार्य में छोटा सा बच्चा बन जाओ, कहो भगवान मेरे द्वारा ये करा रहा है तो मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। तो उसके लिए जैसे उन्होंने हमें बताया अभी कि वो मेडिटेशन उन्होंने सीखा और रोज वो मेडिटेशन करते थे, और मेडिटेशन करने से अगर कभी कोई नेगेटिव थॉट आता भी था, कोई वीक थॉट, कोई डर का थॉट, कोई डाउट का थॉट, तो उन्होंने क्या कहा? मेडिटेशन करके मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। तो क्यों ना हम सब भी जो वो हमें सिखा कर गए, हम सब भी उस मेडिटेशन को सीखेंगे। ये भी तो हमारी गिफ्ट है, क्योंकि जब तक हम मेडिटेशन सीखेंगे नहीं तो हम अपने मन चित्त को प्योर कैसे करेंगे? और जब प्योर नहीं कर पाएंगे तो सृष्टि को ब्यूटीफुल कैसे बनाएंगे? तो जो मेडिटेशन सिद्धार्थ भाई ने सीखा, हम सब भी वो सीखेंगे। और इसी तरह ऑनलाइन जूम पर आकर कल से 7 तारीख से 13 तारीख तक शाम 7 से 8 बजे हम उस मेडिटेशन को सीखेंगे। वो डिटेल्स आपको थोड़ी देर में अभी मिलेंगी, लेकिन अभी हम सब इकट्ठे मिलकर सिद्धार्थ बाई के निमित्त मेडिटेशन करेंगे। आप सब सीधे होकर बैठ जाइए, थोड़ा सा इरेक्ट, आंखें खुली रखिएगा और उनको अपने सामने लेकर आइए। अब जब हम उनको सामने अपने लेकर आते हैं, सामने लाना मतलब मन पर लेकर आना है, तो सिर्फ चेहरा नहीं, लेकिन उस रूह को देखना है। वो डिवाइन लाइट, वो एंजल, फरिश्ता है ना, वाइट लाइट में होता है, आत्मा है, रूह है। उनको अपने सामने देखिए। शक्तिशाली आत्मा है आप। हम सबको सुख दिया, हमेशा खुशियां दी, सबको प्यार दिया, सम्मान दिया। हम सब दिल से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपको शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया करते हैं। हमें संपूर्ण विश्वास है, निश्चित है ये कि आपका भाग्य आपको कोई महान कार्य के लिए, इस सृष्टि परिवर्तन के विशाल कार्य के लिए, परमात्मा की बेहद सेवा के लिए आपको एक नया रोल, एक नया स्थान और शरीर मिल रहा है। हम सबके आपके इस नए कार्य के लिए, इस श्रेष्ठ भाग्य के लिए हम सबके
दिल से आपके प्रति शुभकामनाएं, दुआएं, दुआएं, दुआएं। आप परमात्मा की वो मीठी संतान है जिन्होंने सदा ही परमात्मा की आज्ञा पर और अपने माता पिता की आज्ञा पर संस्कारों को महत्व दिया और हम सबको एक सुंदर संसार बनाने के लिए प्रेरणा दी है। आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हैं और हमें पता है आप भी यहाँ ही हैं। आप हम सबके मन को सुन रहे हैं, आप सब कुछ सुन रहे हैं। आज हम यहाँ जो हैं, हर एक के मन में जो चल रहा है वो आपको तो पता ही है। हम आज आपसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आपका जो संकल्प है, परमात्मा का जो डायरेक्शन है कि हमें एक बहुत सुंदर सृष्टि बनानी है, परमात्मा के साथ, आपके साथ हम भी इस कार्य में हैं। आज से हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, प्योर एंड पावरफुल होगा। ये हम सबकी तरफ से आपको गिफ्ट है। आज तक अगर हमने कोई भी ऐसा संकल्प आपके लिए कर दिया, हमारा प्यार है ना आपके लिए, हम क्षमा मांगते हैं। आज से हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे आपके बारे में। हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमें विश्वास है कि आपने जो चूज किया उसके पीछे गहरे राज हैं। हमें क्षमा करें। हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं पिछले कुछ दिनों में आपके बारे में। अब नहीं, हम आपके इस डिसीजन को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का प्यार और हम सबकी दुआएं आपकी इस नई जर्नी पर हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपका मन ऐसे ही सदा खुश, सबको खुशी देने वाला, आपका शरीर नया सदा स्वस्थ होगा। आपका नया परिवार सदा आपको उतना ही प्यार देगा जितना आप सबको देते हैं। और आपका नया भाग्य, उसके तो क्या कहने। स्वयं भाग्य विधाता आपके साथ आपका ये नया श्रेष्ठ भाग्य लिख रहा है। हमारे मन में आज से एक भी प्रश्न नहीं आपके बारे में। हम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। हमें राज पता है और आज से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। कल से 7 सितंबर से 13 सितंबर शाम को 7 से 8 बजे हम सब भी इकट्ठे मिलकर उसी मेडिटेशन को सीखेंगे जिसके लिए वो मीठी आत्मा हमें प्रेरित कर रही है, इंस्पायर कर रही है। राजयोग मेडिटेशन, खुद को पहचानना, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। तो ये
कोर्स के डिटेल्स हम सबके पास हैं और इसी तरह हम सब कनेक्ट होकर वो मेडिटेशन को सीखेंगे जिससे हम जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, परिस्थिति कभी हमारे अनुसार हो और कभी कभी बिल्कुल विपरीत, लेकिन मन परमात्मा की शक्ति से हर परिस्थिति का सामना शांति और स्थिरता से करता है। तो कल से शाम 7 बजे हम राजयोग मेडिटेशन सीखेंगे। ओम शांति। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। सिद्धार्थ भाई के परिवार की ओर से, परमात्मा के घर से सभी को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ओम शांति।